गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आज 6 अगस्त 2020 को हम लोग एक दूसरे से मुखातिब हो रहे हैं। बड़े ही शुभ समय के पश्चात हमारा आपका मुलाकात हो रहा है। दिल में गुदगुदी है, दिमाग में चंचलता है, सफलता का एहसास है और ज़्यादा आगे ना जाते हुए कहना पड़ेगा कि हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी के भव्य दिव्य महल का शिलान्यास कल माननीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने कर कमलों द्वारा 12:40 पर किया। मैं इस टॉपिक को पर्पजली लेना चाहता हूं क्योंकि आप प्रधानमंत्री जी ना देख के एक प्रोफेशनल के रूप में देखें। जो ये बात करने का मैं तरीका अपनाया हूं कि प्रधानमंत्री जी को आप टाइम मैनेजमेंट में देखिए। और भी मिनिस्टर्स होते हैं, उनके प्लेन आने का किसी समय तो आते हैं 2 घंटे के बाद, आते हैं 1 घंटे के बाद, आते हैं आधे घंटे के बाद, लेकिन नहीं, दिल्ली से उन्होंने उड़ान भरी, एग्जैक्ट टाइम पर लखनऊ एयरपोर्ट पर पहुंचे। लखनऊ एयरपोर्ट से उन्होंने स्पेशल चापर के द्वारा साकेत महाविद्यालय अयोध्या में 11:30 पे उन्हें लैंड होना था। 11:30 पे उन्होंने लैंड किया। टाइम मैनेजमेंट, यहाँ आप लोग ध्यान दीजिए कि आई एम टॉकिंग टू यू पीपल अबाउट द टाइम मैनेजमेंट। एंड टाइम का रिलेशन हमारे पर्सनल लाइफ, सोशल लाइफ से भी है। टाइम इज द सक्सेस, टाइम इज द मनी, टाइम इज द एवरीथिंग। वट एवर यू कॉल एंड हाउ लॉन्ग, हाउ फास्ट यू कैन व्यू अबाउट द टाइम, टाइम इज द वेरी इंपॉर्टेंट इन आवर लाइफ। टाइम प्लेस अ रोल, टाइम has written the history, time created the history, and time will create the history. So see how punctual our prime minister is, that dot to dot, second to second, where he should be, there he was. Is the best time manager. 11:55 पे उन्हें हनुमानगढ़ी में जाना था, तो 11:55 पे उन्होंने हनुमानगढ़ी में जा कर के अपना एक छोटा सा पूजा समर्पित करके आगे की ओर बढ़े। यहाँ पर टाइम मैनेजमेंट के साथ साथ अब आप अपने दिमाग को स्पिरिचुअल क्वाइसेंट की ओर भी लगाइए कि हम कोई भी काम करने जाएं, कोई भी कार्य। देखिए, शिलान्यास हुआ, शिलान्यास का मतलब क्या होता है? साधारण भाषा में शिलान्यास का मतलब होता है कि हम पत्थर की शिलाओं को या जिस चीज़ की शिला हम बनाए हैं उसका हम जो है पूजन करें और अपना मंदिर निर्माण, मस्जिद निर्माण, गुरुद्वारा निर्माण, घर निर्माण, द्वार निर्माण, हर निर्माण को हम आगे की ओर बढ़ाएं। उसमें करोड़ों करोड़ों रुपए की खर्चा करने की जरूरत नहीं है। लेकिन आपने देखा होगा, खास करके हमारे श्रद्धेय माननीय श्री प्रधानमंत्री जी को, कि अगर कहीं भी कोई भी छोटा भी काम करते हैं, जबकि रामलला का मंदिर का निर्माण तो बहुत 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 बड़ा इतिहास लिखने वाली चीज़ है, तो अगर उन्होंने स्पिरिचुअल क्वेश्चन को दिखाया, स्पिरिचुअल भावनाओं को पालित करते हुए कार्य का संपादन किया, तो ये तो बहुत बड़ी बात है। इससे तो हमें सीखना चाहिए कि जब हम अपने वर्क प्लेस पे रहें तो हम भगवान को हमेशा ध्यान रख करके हम अपने कार्य को करें। देखिए, उससे मिलता क्या है? बहुत लोग आते हैं आस्तिक नास्तिक की दुनिया से कि क्या होता है, भगवान की हम पूजा क्यों करें, भगवान के बारे में आप क्यों सोचें। ठीक है, आप मत सोचिए। आप देखिए, मोटिवेट होते हैं कि डिमोटिवेट होते हैं। आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है, आपका कॉन्फिडेंस लेवल घटता है, आपका स्पिरिचुअल सेंसेशन इंक्रीज होता है या डिक्रीज होता है। आप करके देखिए। आप जाइए, साधारणतः उठाइए, ईंट से ईंट को बजाइए और रख दीजिए और घर का निर्माण कर लीजिए, मंदिर मस्जिद का निर्माण कर लीजिए। और क्या आप उस मंदिर मस्जिद घर में रह सकते हैं क्या? कोई न कोई भावनाएं आपको निगेटिव रूप में प्रॉब्लम क्रिएट करेंगी। मेरा कुल मिला के कहने का मकसद ये है कि हम अपने प्रोफेशनल लाइफ में अगर प्रधानमंत्री
जी के द्वारा किए संपादित किए गए कार्य को कल अगर हम अपने अंतःकरण से देखें तो किस तरीके से उन्होंने हनुमानगढ़ी में स्पिरिचुअल क्वेसेंट, स्पिरिचुअल भावनाओं का प्रदर्शन किया और वहाँ से ठीक समय को पालन करते हुए वो जाकर के रामलला मंदिर में पहुँचे हैं। अगेन टाइम मैनेजमेंट की बारे में आप सीखिए कि डॉट टू डॉट, सेकेंड टू सेकेंड, मोमेंट टू मोमेंट ही वाज मैनेजिंग द टाइम. He is king. As of now, he is king of such a big democratic country called India. But no, he also shows discipline in the life that time must be respected and then work can be accomplished to our success. Ramlala, he totally bowed down, laid down, साक्षात दंडोत प्रणाम उन्होंने एक आज ऑन टुडे तो हम मूर्ति ही कहेंगे, हमारी रामलला का मूर्ति वहाँ पर है। मूर्ति के सामने आप हमारे प्रधानमंत्री जी साक्षात दंडवत प्रणाम किया उन्होंने क्या उद्देश्य उनके दिमाग में था? यही था कि हम रामलला मंदिर का निर्माण करें और राष्ट्र का निर्माण करें। हम उस राष्ट्र का निर्माण करें जिसमें करोड़ों करोड़ों 135 करोड़ लोग रहते हैं, उनका भला हो, हमारे पड़ोसी देशों का भी भला हो, सबकी मति अच्छी हो और सब अच्छे अच्छे कार्य करें। और देखिए, जब आप अच्छा सोचेंगे, पॉजिटिव थिंकर रहेंगे, तो आप पॉजिटिव हमेशा काम करते चलेंगे। आप एक वाइब्रेंट लीडरशिप की क्वालिटी को दिखा रहे हैं। आप ये मत जाइए कि प्रधानमंत्री जी ने किया, आप खुद करके देखिए, आपके दिल को कितना सेटिस्फैक्शन मिलता है। फिर वैदिक धर्म के हिसाब से, वैदिक धर्म के हिसाब से उन्होंने भूमि का पूजन किया। 9 चांदी के ब्रिक्स जो कि नींव में रखे हुए थे उन्होंने डाला। और मैं डॉक्टर सतीश श्रीवास्तव खास करके उस महान सदियों तक जिसकी गाथा गाई जाएगी, उस नींव की मिट्टी के कलर को देखा, जिस 9 ब्रिक्स को पूजा गया उसके कलर को देखा। हम जब तक रहेंगे, हमारी कहानियाँ जब गाई जाएंगी, तब तक कहा जाएगा कि हमारे महापुरुष ने भी, हमारे परिवार के भी इंसान ने ऐसे महापुरुष जिसनों की सदियों आदि तक जिसकी कहानियाँ गाई जाएंगी, श्री राम मंदिर महल का, उसका गुणगान, उसका बखान। और मेरे ही जैसे आज तक जो इंसान इस धराधाम पे जीवित रहे और वर्चुअल प्लेटफॉर्म पे, टीवी पे या और स्रोतों से जो वहाँ का पूजन देख सके, वैदिक धर्म से किया गया, उसके बारे में भी बहुत महान अपने आप को समझ रहे होंगे। और उनके लिए भी हर्ष का सब्जेक्ट है कि आने वाली पीढ़ियों दर पीढ़ियों लोग नाम लेंगे कि हमारे बाबा जी थे, हमारे ताऊ जी थे, हमारे ये थे, हमारे वो थे, जिन्होंने ऐसे प्रधानमंत्री को देखा जो टाइम मैनेजमेंट टॉपर, अनबीटेबल, जो स्पिरिचुअल माइंडसेट में जो उन्होंने एक मिसाल कायम किया, अविस्मरणीय होगा। जिस तरीके से उन्होंने सबका सम्मान किया, अविस्मरणीय रहेगा। उन्होंने जब इनाग्रेशन करने के लिए बटन दबाने की बात आई तो उन्हें श्रद्धेय श्री आदित्यनाथ योगी साहब को आमंत्रित किया, नृत्य गोपाल महाराज जी को आमंत्रित किया पर्सनली। उन्होंने जो गवर्नर थी, गुजरात की गवर्नर मैडम पटेल, और उसके बाद हमारे जो श्रीमान भागवत साहब थे, आरएसएस के अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष, उन सबको बुला करके सबका उंगली बटन पे लगा के प्रेस किया और फिर स्क्रीन पर आया उद्घाटन माननीय श्री नरेंद्र मोदी साहब। प्राइम मिनिस्टर को ये करने की जरूरत क्या है? प्राइम मिनिस्टर अपने आप में एक पूर्ण है, शक्ति में पूर्ण है, हर चीज़ में संपन्न है। क्या एक बटन दबाने के लिए उन्हें इन लोगों को बुलाना पड़ेगा? आनंदीबाई पटेल, जिसका नाम मैंने मिसेस पटेल कहा, उनका नाम श्रीमती आनंदीबाई पटेल है। इन लोगों के क्या बिना दबाने से इनाग्रेशन नहीं होता। लेकिन यहाँ पर हमारे प्रधानमंत्री जी ने एक टीम स्पिरिट दिखाया कि हम किसी कार्य को कर सकते हैं, लेकिन अगर हम अपने
पीयर सबार्ड और सबको मिला करके हम करेंगे तो सबको प्रसन्नता होगी, सबके अंदर अपनापन आएगा और सब लोग प्रोग्रेस करेंगे। इन शब्दों के साथ मैं यहीं कहीं विराम देना चाहता हूँ, फिर से रिपीट करके कि टाइम मैनेजमेंट सीखिए, स्पिरिचुअल क्वेश्चन समझिए, स्पिरिचुअल माइंडसेट समझिए, टीम स्पिरिट समझिए एंड सी ही इज कैरिंग ऑल द करेक्टर ऑफ ए सक्सेसफुल लीडर। मैं आज अपने प्लेटफॉर्म, ट्रेनिंग के प्लेटफॉर्म से मैं माननीय नरेंद्र मोदी साहब को सत सत प्रणाम करता हूं, जिन्होंने श्री रामचंद्र जी भगवान का भव्य दिव्य महल बनाने की शुरुआत की है। जय हिंद।